फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। आज हम बात करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के समाजवादी पार्टी जाने की और उनके जाने से होने वाले भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की। भारतीय जनता पार्टी का एक वरिष्ठ चेहरा, या यूं कहें कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक वरिष्ठ चेहरा और बड़ा चेहरा स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा का दामन छोड़ दिया है। हालांकि ऐसा लगता है कि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। 17 इलेक्शन जब हुए तो उससे ठीक पहले उन्होंने हाथी की सवारी छोड़ी और बसपा से वो भाजपा में आ गए। उस टाइम भी लोगों के लिए ये शॉकिंग था, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा की जड़ों से जुड़े नेता थे, पुराने नेता थे और बसपा के उत्थान में उनका बहुत बड़ा रोल बताया जाता है। बीजेपी में आए, शुरुआत में चीजें ठीक रहीं पर बाद में चीजें बिगड़ती गईं, बदलती गईं, ऐसा मानना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। उनका कहना है कि उनके समाज के साथ बीजेपी ने अच्छा नहीं किया। बीजेपी सरकार में बेरोजगारों की नहीं सुनी जा रही है, लोगों का विकास नहीं हो रहा है। ये सारी बातें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कही। बड़ी बात ये, पहली बात तो ये कि समाजवादी पार्टी इन्होंने ज्वाइन करी। अखिलेश यादव एक ट्वीट करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। उनके साथ कुछ अन्य विधायक भी आते हैं। रोशन लाल ने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर, उसके बाद 2 से 3 अन्य विधायक बांदा से हैं, शाहजहांपुर से हैं, जिनका लगभग समाजवादी पार्टी का ज्वाइन करना तय है। सवाल ये, दावा ये भी करा जा रहा है स्वामी प्रसाद मौर्य अपने साथ 11 से 12 विधायक भी ला सकते हैं। शरद पवार का बयान आया है कि 12 से 13 विधायक समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ। सभा के लिए फायदा, पर हम बात करेंगे क्या स्वामी मौर्य का जाना बीजेपी के लिए नुकसान, क्या नुकसान, कहां नुकसान और कैसे नुकसान, इस पर हम बात करेंगे। यूं तो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है और मौर्य फैक्टर, ओबीसी फैक्टर उनके साथ भी काबिज है, पर स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा लगता है कि उनको बीजेपी ने दरकिनार किया है। तो वहीं बीजेपी कुछ ऐसे नेता भी हैं जो चुटकी इस बात पर ले रहे हैं कि आखिर 5 साल कार्यकाल में रहने के बाद ही क्यों डिसीजन लिया, पहले ही क्यों नहीं लिया। कुछ लोगों ने अपने ट्वीट्स डिलीट भी करे। सवाल ये कि क्या बीजेपी को उनके जाने से डेंट होगा। मौर्य एक बड़ा ओबीसी चेहरा है यूपी की राजनीति का। पूर्वांचल में उनकी अच्छी पकड़ है, उनका समाज मैक्सिमम अगर कहीं पर है तो वो है पूर्वांचल में। और बीजेपी पूर्वांचल में, पश्चिमी यूपी के बाद अगर कहीं कमजोर है तो वो पूर्वांचल है। और कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर आपको चुनाव जीतना है यूपी में तो आपको पूर्वांचल साधना ही पड़ेगा। अगर पूर्वांचल आपसे खफा हो गया तो यूपी चुनाव से आप दफा हो सकते हैं। तो इस तरह की बातें चर्चा में हमेशा से उत्तर प्रदेश में रही हैं। तो अब देखना यह है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी को फर्क पड़ता है। फिलहाल फर्क पड़ेगा और यही मतलब है, बीजेपी को बेचैनी भी इसी वजह से है क्योंकि मौर्य एक बड़ा चेहरा। दिल्ली में बैठक आज हुई है, उसमें भी पता चल रहा है सूत्रों से कि इस बारे में डिस्कशन हुआ है कि आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य को कैसे मनाया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने यूपी तक से फोन पर बातचीत करी है और ये कहा कि अभी वो नहीं जा रहे, जबकि क्लियर है स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी कहा है कि वो जा रहे हैं। अखिलेश का ट्वीट भी यही कहता है कि वो जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो बीच में 1-2 बयान भी विधायकों के बदले हैं, तो बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। अमित शाह के सूत्रों से पता चला, बातचीत हुई है, केशव मौर्य को जिम्मेदारी दी गई है यूपी में पूरा जो बंटाधार हुआ है उसको संवारने की, उसको सुधारने की। पर ऐसा लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य इतना आसानी से तो मानने वाले नहीं है, यूं कहें मानने वाले नजर नहीं आते हैं। उन्होंने मन बना लिया है अखिलेश यादव के साथ जाने का। हालांकि बीजेपी इस बीच में इस तरह के दावे भी करती रही है कि राजभर जो है वो दिल से बीजेपी के साथ हैं, पर ओम प्रकाश राजभर हमेशा कड़े रुख से कहते हैं। दयाशंकर की बात होती तो खुद कहते हैं कि दयाशंकर तो मुझसे ही सीट मांगने आए हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है। तो सवाल ये है कि जो डेंट है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, जो ओबीसी फैक्टर है, जो ये चुनाव जो है वो कहीं ना कहीं ओबीसी के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी एक तरफ महान दल संजय चौहान इस तरह के नेताओं को जोड़ रही है, तो वहीं बीजेपी जिसके दम पर सरकार बनाई यानी कि ओबीसी फैक्टर, उसको एक बार फिर से भुनाने का प्रयास कर रही है। यानी ये बात है, जब बीच में योगी और केशव के रिफ्ट की बातचीत आई तो तुरंत ही उसको सुलझा लिया गया और प्रधानमंत्री एक स्टेज पर खड़े हो गए और एक हाथ में उनके सीएम योगी का हाथ था तो दूसरे हाथ में केशव मौर्य का। ये साफ संदेश था कि केशव मौर्य का कद यूपी राजनीति में किसी से कम नहीं है या झुका नहीं है। इसका क्लियर फैक्टर, क्लियर इंडिकेशन बीजेपी की तरफ से ये था
कि ओबीसी को लेकर बीजेपी की रणनीति साफ है, वो फिर से इतिहास दोहराने की ओर आगे बढ़ना चाहती है। और अखिलेश यादव ने यही नस बीजेपी की पकड़ ली और यही रीजन है जो नया नारा नई सपा है, नई हवा के साथ अखिलेश यही कह रहे हैं हर दफा हर बार कि इस बार चीजें पहले जैसी नहीं रहने वाली हैं। उनका इनडायरेक्टली कहना यह भी है कि एमवाई फैक्टर अब गुजरे पल की पुरानी बातें हैं और समाजवादी पार्टी अब की सबको लेकर चलने वाली, जिसमें ओबीसी जो फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं एसपी की कमजोरी साबित हुई और बीजेपी को जिसने बढ़ोतरी दिलवाई, वो इस बार समाजवादी पार्टी के फेवर में आती दिख रही है, स्पेशली पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में। आरएलडी का साथ में आना, महान दल संजय चौहान जैसे नेताओं का होना, ओम प्रकाश राजभर अपने आप में अच्छा खासा वोट बैंक है, उनका साथ में आना और अब स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ में आना समाजवादी पार्टी के लिए एक अहम बढ़त है और ये बढ़त कहीं ना कहीं बीजेपी को दिक्कत में डाल सकती है। और यही रीजन है कि आज की दिल्ली की बैठक में इस बात की चर्चा होना और लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के परिवार से बीजेपी द्वारा संपर्क किया जाना। गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, यूपी तक के लिए।